नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। यूपी के लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तंज कसा सपा पर और कहा, समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ खड़े होने की बजाय अपराधियों को संरक्षण देती है। समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आती है, गुंडे अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है। मुजफ्फरनगर में जब एक हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उस समय क्या हुआ था? केवल आपने वोट के चक्कर में, केवल वोट के बंटवारे के चक्कर में आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया था। गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पूरे देश ने शर्मनाक स्थिति का सामना किया था। मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोग मारे गए थे जो निरपराध थे। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और हम आज कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का डीएनए ही ऐसा है। समाजवादी पार्टी की व्यवस्था ही ऐसी है। जब जब वो सरकार में आते हैं, गुंडे, माफिया, मवाली, सारे लोग कॉलर खड़ा करके प्रदेश की जनता के ऊपर रोड रोलर चलाने का काम करते हैं। रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, जनता को कुचलने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये किसी अपराधी को बकसने वाली सरकार नहीं है। हर स्थिति में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की काम हमारी सरकार अदालत के माध्यम से करती। हम सब जानते हैं, बहु बेटी पर अत्याचार, अनाचार सर्वाधिक समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। लेकिन आप लोग एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखेंगे, बहु बेटी पर अत्याचार, अनाचार हमारी प्रदेश की सरकार में कम हुआ है। और सर्वाधिक सजा दिलाने वाली अगर कोई सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। अदालत के माध्यम से आप एनसीआरबी के आंकड़े देख सकते हैं। जहां तक अखिलेश यादव जी बार बार सवाल उठाते हैं कि मां के आंसू समझ में नहीं आए, मैं उसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने जिस ढंग से भोले भाले लोगों की संपत्ति को लूटा है, खुलेआम असलहे के बल पर अपहरण किए हैं, खुलेआम असलहे के बल पर के रेप हुए हैं, खुलेआम जमीन पर कब्जा हुए, सरकारी ठेकों पर लूट हुई है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या उन घटनाओं पर वो श्वेत पत्र जारी करेंगे? मैं अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई है, कन्नौज की घटना कौन किया है? मैं अपने पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूँ, कन्नौज की घटना, अयोध्या का डेवलपमेंट कैसे हो गया? ये वही लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग जिनके पुराने शासनकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चला करके खून की नदियां बहाने का काम मुझे अच्छी तरह याद है। हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। अयोध्या का जो ब्रिज है, सरयू माई का ब्रिज है, पूरा खून से रंगा हुआ था। राम मंदिर के आसपास की गलियां खून से रंगी हुई थी। ये सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, सबकी जांच करवाएंगे। जो एनकाउंटर अभी हो रहा है, सत्ता में आने पे सबकी जांच करवाएंगे। अखिलेश फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं, इसकी जांच करवाएंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप सब जानते भी हैं, जब कभी कोई एनकाउंटर होता है तो मजिस्ट्रेटी जांच होती है और मजिस्ट्रेटी जांच के बाद पूरा मामला अदालत में जाता है। माननीय न्यायालय सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के तहत हमारी जिम्मेदारी है कि हम माननीय न्यायालय के निर्णयों का पालन करें और पूरा मामला मजिस्ट्रेटी जांच के बाद न्यायालय में जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग केवल खड़ियाली आंसू वोट के लिए कानून को दरकिनार करके, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। प्रदेश जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। परिवार से सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के नेता और अफसर प्लाटिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं साफ आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जांच होगी, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जांच कराएंगे। पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है, आंकड़ा पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं का एनकाउंटर किया जा रहा है। उनसे ये पूछिए कि जिस की चर्चा वो कर रहे हैं उसका हक उन्होंने ही मारने का था। हम पार्लियामेंट मेंबर जब प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल आया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेल में जाकर के बिल को फाड़ा था। पूरे देश की जनता मीडिया देखती, फुटेज निकालती।
और मैं बता दूं, महिला आरक्षण का बिल आया, तब इन लोगों ने जाकर के अराजकता फैलाई, बिल फाड़ा, और एक इनके एमएलए हैं, उस समय एमपी थे, कांच का गिलास पानी पीने के लिए मंगाए और कांच के गिलास को मेरे सामने ऐसे पार्लियामेंट के अंदर सदन के दौरान तोड़ करके अपने पेट में मार करके सदन को स्थगित कराना चाहते हैं। उनके डीएनए में गुंडई अराजकता है और कुछ नहीं है। प्रदेश जनता अच्छी तरह जानती है। एक सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे, उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। जो दिन दहाड़े लूट हुई थी, 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही है। जहां तक आप सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान, आप देखते होंगे, हमें अच्छी तरह याद है, इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर टांग करके लखनऊ की सड़कों पर घुमाया था और बेचारे वो पुलिस उपाधीक्षक बोनट पर लटके लटके पूरे लखनऊ में सड़कों पर नंगा नाच लोहिया वाहिनी के गुंडों ने किया था। फिर लोहिया वाहिनी के गुंडों की हिम्मत देखिए, उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस जीत को ले जाकर के एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे और एसएसपी लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को बोनट पर जीप पर टांगा था, उनको बचाने का काम हुआ था। आज तक उस घटना में कितने लोगों की सजा हुई है, समाजवादी पार्टी बताए। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बदायूं में 2 बहनों के साथ जो घटना घटित हुई थी, पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी आज तक उस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे पाई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूट करके उनकी हत्या करके पेड़ पर टांगा जाता था। तो तीसरी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मथुरा के जवाहर बाग कांड को कौन भूलेगा। हमारे एडिशनल एसपी, हमारे पुलिस अधिकारी वीर गति को प्राप्त किए थे। अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में थे, कई दिनों तक गोलियां चली थी, गोला बारूद इकट्ठा करके रखे थे। ये समाजवादी पार्टी की संरक्षण की ही देन है कि जब जब सपा की ताकत मिलती है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और प्रदेश की भोली भाली जनता का अमन चैन भी लूटते हैं, उनकी धन संपत्ति भी लूटते हैं और बहु बेटी की इज्जत आबरू को भी खतरे में डालने का काम। यूपी के लखनऊ में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। दारा सिंह चौहान ने कहा कि मैं सरकार का एक हिस्सा हूं और जो आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, मैं उसका जवाब देना भी हमारा दायित्व है और ऐसे सवाल उठेंगे तो प्रदेश का बच्चा बच्चा जवाब देगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, सभी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। सरकार को घेरा और ये कहा है कि जो राजधानी है ये फर्जी एनकाउंटर की राजधानी। राजू भाई इसको मोबाइल पीछे है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये ऐसे अपराधी को लेकर के जो पीसी हुई है, जो मुझे जानकारी मिली है, ये निश्चित रूप से इस देश और देश के लोकतंत्र के लिए ये सबसे खतरनाक चीज़ है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में बिना किसी जाति के जो भी काम हो रहा है, चाहे अपराधी हो चाहे जो भी गुनाहगार है, अगर उनके साथ अगर सख्ती से पेश कर आती है तो उसमें किसी जात की बू नहीं आती। हमारी सरकार में हमेशा चाहे विकास का मामला हो, किसी जात की बुनियाद पर नहीं। उन्होंने आरोप लगाए,
यह आरोप पूरा का पूरा निराधार है। हमारा कोई भी विधायक और कोई भी अफसर जो है इस तरीके की गतिविधियों में शामिल नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। हमारी सरकार ने, हमारे योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे अपना विधायक हो चाहे किसी पार्टी का विधायक कोई भी हो, अधिकारी चाहे कोई भी हो, अगर किसी गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने कहा रजिस्ट्रियों में फोटो लगी है, ये दोनों मामले दोनों पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे, जमीन निकाले पार्लियामेंट में गए हैं तो पार्लियामेंट अधिकारियों का भी नाम है, जो भी है तो पार्लियामेंट में जब उनके पास एविडेंस होगा, प्रूफ होगा, पार्लियामेंट उठाएंगे तो पार्टी हमारी जवाब देगी, पार्लियामेंट के फ्लोर पर ही, पार्लियामेंट के अंदर जवाब देगी। मंत्री जी, एक सवाल मेरा ये है कि आप कारागार मंत्री हैं तो पुलिस की सलाह आपको दे रहे हो, क्या चीज? आप कारागार मंत्री हैं और कारागार मंत्री होने से आपको कारागार के विभाग के बारे में जान रहे हैं, आप पुलिस के बारे में बता दें, उनका अपना काम कर रहे हैं, आप देना जिस तरीके का उत्तर प्रदेश की सरकार का हिस्सा हो, जिस तरीके से सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को जिस तरीके से गुंडों के खिलाफ अभियान चल रहा है, ऐसे कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है, ऐसे क्रिमिनल जो सैकड़ों मुकदमे जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, अगर ऐसे सवाल उठेंगे तो प्रदेश का हर बच्चा भी बोलने को तैयार है। उपचुनाव से उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव है, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जानबूझकर उपचुनाव में मंगेश यादव के मुद्दे को हवा दे रही है और जातिवादी चुनाव की दिशा करना चाहती है? हमारी बार बार नहीं सुनती है। एक बार पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरीके से विपक्षी लोगों ने और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आम जनमानस को गुमराह करके वोट लेने का काम किया है, अब वो चलने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। 10 के 10 जो बाई इलेक्शन का चुनाव होने वाला है, 10 के 10 विधानसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी है और सहयोगी गठबंधन से चुनी है। जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, सारी सी पार्टी उठ चुकी है और कहीं न कहीं इसके लिए तमाम फोरम अपनी बात रखने के लिए आप कोर्ट पे जाइए और पार्लियामेंट में आपको, क्योंकि लैंड ऑर्डर का सवाल है तो पार्लियामेंट उठा नहीं सकते हैं, उसका जो भी को सटीक रास्ता दिखता है उसको उचित फोरम को उठाना चाहिए। इनको दावे से कहना चाहता हूँ, जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं या जिनको बेदखल किए जा रहे हैं, गरीबों के जमीन पर जिनका कब्जा था, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई प्रदेश सरकार कर रही है तो ऐसे अनुचित रही है। रेलवे ट्रैक अपराधी जिसके बारे में कहा जाता है कि कितने दर्जन मुकदमे उसके ऊपर था, लाखों का इनाम जिसके ऊपर था, तो पुलिस तो ऐसे अपराधी के लिए हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी, बल्कि ऐसे लोगों को जवाब देगी और पुलिस ने जवाब दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी वो जिस तरीके से अपराध को, एक अपराधी को लेकर के इस तरीके का प्रदेश के सियासत में जो एक बाउंडर ही कहा जाएगा करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। इसकी मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में पूरी तरीके से प्रदेश का चतुर्थिक विकास हो रहा है, पूरी तरीके से लाइन ऑर्डर कंट्रोल है, जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है। और यह नहीं, आज इस उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को देश के कोने कोने में, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में भी आज उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को लेकर चर्चा हो रही है। मैं तो कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश देश के तमाम प्रदेशों का विकास के मामले में और लाइन ऑर्डर के रोल मॉडल बन चुका है। इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा। खबर यूपी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में नए सत्र में शिक्षण कार्य का ऑनलाइन उद्घाटन लखनऊ से किया। वहीं अयोध्या मंडल के अटल आवासीय विद्यालय अमराई गांव रोतौली अयोध्या में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव, मंडलायुक्त गौरव दयाल, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह सहित जनपद के अधिकारी मौजूद रहे। मैं आज के दिन अपने इस परिसर में दाखिला लेने वाले अपने सभी जो नए सत्र में बच्चे हैं उनके सुखद मंगल में भविष्य की कामना करता हूं और मां कामाख्या से प्रार्थना करता हूं कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे वो सभी बच्चे और बच्चियां तरक्की करें, इस विद्यालय के परिसर बढ़ करके डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, देश की सेवा करें, रक्षा करें, ये मेरी उनके प्रति शुभकामना है। और आज के दिन इस
कैंपस को सजाने संवारने के लिए प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी का, पूरे प्रदेश के विकास के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था देने के लिए प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज 280 बच्चे नए दाखिले में आए हैं और ये दूसरा सत्र है अटल आवासीय विद्यालय अयोध्या का। तो इसमें आज उसी का शुभारंभ था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश को संबोधित किया गया है। बच्चों ने यहाँ पे अच्छी तैयारी की है और हम लोग सब बच्चों को आज प्रेरणा